दादाजी, ये मैं आपकी बात से खुश हूँ, लेकिन सरदार जी, अगर ये आप अपनी राइफल माँ देवी के चरणों में रख दोगे तो ये बताओ कि विजयपुर राज का क्या होगा। विजयपुर राज में अंधकार का प्रकोप। क्या कहा प्रधान जी? विजयपुर नगर में अंधकार का प्रकोप छाया हुआ है। हाँ हाँ, अरे कौन सा प्रकोप है? महाराज की बेटी चांदनी ने बेकसूर सेनापति के बेटे पर इल्जाम लगाकर ये महामंत्री जी की चाल है और उसे मौत के घाट उतरवा दिया। और उसके बाद कल सेनापति की कल 10 बजे फांसी होगी। नहीं प्रधान जी, नहीं। सेनापति हमारा दुश्मन है और उसे कोई भी मार नहीं। इस गंगा सिंह के जीते जी सेनापति जय सिंह को कोई भी हाथ नहीं लगा सकता है। आओ हमारे साथ। अगर उसकी फांसी होती है ना तो ये गंगा सिंह जाएगा और उसको बचाएगा और अपने हाथों से सेनापति को। आओ हमारे साथ चलने की तैयारी करो प्रधान जी। जय मां भवानी। हेलो, या गई मानी श्रीमान लल्लू पंडा। लिखने वाले भैया ध्यान दीजिए, राइटर महोदय लल्लू पंडा की तरफ से 50 रुपए का व्यवहार कंपनी की तरफ से, धन्यवाद। लेकिन चलते चलते कहना है, जगावई भौजी हो, जगावई भौजी, अरे होई गे भरवाधीन सरवा हो, जगावई भौजी। दी क्या बात? अगर आज तुम ऐसा कार्य न किए होते तो आपको ये दिन देखना नसीब न होता। जी सही सही, लेकिन आप अपना मान सम्मान फर्ज अदा करने के लिए आप ऐसा किए। हम लोग समय खराब आता है ना। जी हाँ, एक बार महाराज विक्रमादित्य का समय खराब आ गया था। हम लोग मजबूर हैं तो खूंटी ने नौलखा हाल ले लिया था। आज मेरा भी समय खराब है तो मुझे इस संसार से मिट जाना अच्छा है। आपका भी समय खराब है और एक तरफ हमारा लोगों का भी समय खराब है, क्योंकि आपके साथ ऐसा करने के लिए जा रहे हैं। हेलो, लागे मानी श्रीमान विष्णु बहादुर मिस्त्री, बड़े भैया इसी ग्राम गंगेहरा निवासी है। बड़े भैया की तरफ से 100 रुपए का व्यवहार कंपनी की तरफ से, धन्यवाद। इसका बुरा पाएगा। मारू बंदूक को,
क्या बात? किसकी इजाजत से सेनापति को फांसी दिया जा रहा है? ये यहाँ के सम्राट महाराज का हुक्म है कि आज 10 बजे सेनापति की फांसी हो जाएगी। अच्छा, तो ठीक है, जाओ अपने महाराज से बोल दो कि आज सेनापति की फांसी नहीं होगी और गंगा सिंह आया और सेनापति जयसिंह को छुड़ा करके ले गया। यही कहा गंगा है। और हेलो, जागे मानी श्रीमान सुभाष घर मालिक की मौसी, उनकी तरफ से 100 रुपए का व्यवहार कंपनी की तरफ से। धन्यवाद। गंगा सिंह, सेनापति जयसिंह, एक दिन तू ही आया था हमको गिरफ्तार करने के लिए। बहुत बड़ा मर्द गिनता था अपने आप को। गंगा सिंह, ये सेनापति जयसिंह मर्द उस समय भी था और इस समय भी है। मैंने झुकने का कभी सवाल नहीं सोचा था। मरना पसंद किया है लेकिन झुकना नहीं पसंद किया। अच्छा, लेकिन सेनापति जयसिंह अब क्या कहना चाहते हो? मैं जानता हूं मेरी मौत तो लिखी है। तुम मुझे अपने साथ ले चलोगे तो रास्ते में दौड़ा कर गोली मार दोगे, इसलिए कि तुम उस अपमान का बदला मुझसे जरूर चुकाओगे। तो इससे अच्छा यह है कि तुम यही मुझे गोली मार दो। सेनापति जयसिंह बहादुर हो, तुम्हारी बहादुरी पे मैं कद्र करता हूँ। ये बताओ कि आप अपनी बहन रानी से कितना प्यार करते हो? अपनी बहन रानी की बात करते हो? अपनी बहन रानी से मैं इतना प्यार करता हूँ जितना कि मैं अपने जिस्म से नहीं करता हूँ। तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे घर पहुंचने के पहले वो मंत्री विक्रम सिंह तुम्हारे घर ना पहुंच जाए और बहन रानी के साथ दुराचार ना करे। इसलिए तुम सीधा अपने घर जाओ, फिर मैं तुमसे बातें करूंगा। इसी वक्त जाऊंगा। आप ठीक कहते हैं, इसी वक्त जाऊंगा, लेकिन मेरे साथ कोई धोखा मत करना आप लोग। आप जाइए और हम तुम्हारे साथ। प्रधान जी, चलते हैं। चलो अपने अड्डे पे चलते हैं। जय मां भवानी। हेलो, आ गए मानी श्रीमान केदारनाथ मौर्य। केदारनाथ मौर्य जो कि इसी ग्राम पूरे डंगेहरा गुलाबगंज, मेरे भैया की तरफ से 51 रुपए का व्यवहार कंपनी की तरफ से। धन्यवाद। आ गए साथ में सुरेंद्र पंडा। सुरेंद्र पंडा मेरे भैया 51 रुपए का व्यवहार कंपनी की तरफ से। धन्यवाद। ओ जेलर साहब जी, अपने उस कम वक्त मंत्री विक्रम सिंह से कह देना कि गंगा सिंह को सेनापति जय सिंह को गंगा सिंह छुड़ा कर ले गया है और उससे मिलने हम महाराज की हवेली जरूर आएंगे। यस हाँ हूँ। क्या कहा रे? यस हाँ हूँ, ये क्या है? ये बता कि सेनापति जयसिंह कहाँ पर है? मालिक, सेनापति का हाल तो बहुत बड़ा बुरा हाल है। क्या हुआ रे? हाल बहुत बड़ा बेहाल है। फिर क्या बात है? हम दोनों लोग उसे फांसी पे चढ़ा दिए। अच्छा, गले में फांसी का रस्सा डलवा दिए। तो क्या हुआ? रस्सा खींच रहे थे, तीन ठाई काले काले आए दिए। काले काले?
मुंह बांधे रहे, हाँ। न उनका पाछे मुंह समझ में आवे, हाँ। न आगे समझ में आवे। अरे हमारे सबके जबरदस्ती बंदूक लगाए दिन हमका भागे के पड़ा। तो मुनीलाल सेनापति सिंह यहाँ से भाग गया है। भाग गया। अरे वो हरामजादा भाग कर कहाँ जाएगा? वो गया होगा अपनी बहन रानी, अपनी अर्धांगिनी राधा से। हुजूर, तो कही था उसको पीछा किया जाए और मिल जाए दौड़ा के गांव में गोली मारा जाए। गाँव में नहीं रे, आओ मैं उसके घर चलता हूँ। हेलो, आ गए पंकज लाल, ग्राम गोपालपुर धवन निवासी हैं। प्रजापति का भाई साहब उनकी तरफ से हेलो 101 रुपए के व्यवहार कंपनी की तरफ से ये धन्यवाद। आगे श्रीदास बीडीसी गंगेहरा घर मालिक को 101 रुपए दो। अभी तक स्वामी घर लौट कर नहीं आई। हमारे बेटे की बहुत याद आ रही। हाँ भाभी। आ गए राज बहादुर मौर्य, गंगेहरा निवासी हैं। 50 रुपए के व्यवहार कंपनी की तरफ से धन्यवाद। कि चारों तरफ अंधेरी मचा है, पानी महंगा सस्ता खून, हर कोई बताए ये है कैसा कुदरत का कानून, कुदरत का कानून। आ गए माननीय श्रीमान लल्लन सोनिया नगर डिस्ट्रिक्ट रायबरेली, मेरे भैया की तरफ से 51 रुपए के व्यवहार पार्टी की तरफ से धन्यवाद है। साथ में और हमारे बड़े भैया की तरफ से 25 रुपए की नाम पार्टी की तरफ से धन्यवाद। हेलो, व्यवहार लिखा देना भैया, इलाज बाद में हो जाएगा। ये बता, अरे कहाँ खोटी से ना पति है बता। नहीं बात राधा है कुछ भी छुपा। कहाँ तेरा पति है रे? भाई! अरे नहीं घर पे हैं मेरे स्वामी हमारे। नहीं घर पे हैं स्वामी हमारे, नहीं घर पे स्वामी हमारे। मुझको बताना क्या मैं अरे निकल जा यहाँ से, ये घर है हमारा। निकल जा यहाँ से, ये घर है हमारा। और नहीं होने वाला है तेरा गुजारा।
तेरा कोई अधिकार नहीं है। ये घर हम अपने मुन्नी लाल को दे देंगे। चल साली कुतिया निकल। मुझे अपने घर से मत निकालो। अरे साली मैं कहाँ जाऊंगी? आराम खोर, कहाँ जाएगी? निकल जाओ, निकल जाओ, निकल जाओ, नहीं लंबादार जी खुद निकल जाएंगे। ए रानी, भगवान ने तुझे कितनी फुर्सत से बना दिया है। देखो तो गाल तेरे जैसे बिल्कुल। अरे ओ दीवानी, हे मेरी जान, अरे ओ दीवानी, ओ मस्तानी, आइटम बम है तेरी जवानी, भाली है तेरी उमरिया, ढूंढ ले कोई समरिया, ओ गोरी। हमरा कहना मानेगी नहीं मानेगी? कभी नहीं। अगर हमरा कहना नहीं मानेगी तो आज मैं मंत्री विक्रम सिंह तेरी अस्मत को लूट करके तुझे बर्बाद कर दूंगा। नहीं, तुझे बचाने वाला कोई नहीं मिलेगा। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। हाथ जोड़ने से समस्या का समाधान नहीं होता रानी। मुनीलाल, उठाकर साली को ले आओ हमारे फार्म हाउस पर। ले आओ। बच्ची, ये साला दोखी तोहरे पीछे मरा जा रहा है। तुम कल लगे तक नहीं चला उस चप्पलवा हाथे में ले लियो। जब तोहरे लगे आवे तो मुहे मुंह भाषा भा चप्पल मारियो। ठीक, आओ। अरे रानी, जिंदगी का मजा फिर दोबारा नहीं पाओगी। एक बार मेरे गले से तो लग जाओ रानी मेरी जान। नहीं, मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। छोड़ दूंगा तुम्हारे पैर पड़ती। लेकिन एक बार मेरा कहना मान लो मेरी जान। नहीं, मर जाऊं। नहीं, छोड़ दो। अरे मेरी जान। अरे नहीं, यार साला चोर नहीं, मैं तुम्हारे नाम को बदनाम कर दूंगी।
सोचा कि तूने मेरी अस्मत को लूट कर मुझे बर्बाद कर दिया। अरे जिस तरह मुझे इस दुनिया में वो दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा, उसी तरह तुझे भी नहीं छोड़ूंगी। मैं जिस रास्ते से जाऊंगी तुझे बदनाम करती हुई जाऊंगी कमीने। क्या कहा राणे? जिस रास्ते से गुजरेगी हमारे नाम को बदनाम करेगी। हरामखोर, मैं तुझे उस लायक छोड़ूंगा ही नहीं तो मेरे नाम को कैसे बदनाम करेगी? हराम जादे, हराम भी मेरी जान। हम तो इस रास्ते से निकल चलता हो, अगर किसी की नजर पड़ गई कि मंत्री विक्रम सिंह ने इसकी अस्मत लूट कर कैसे मार दिया है तो बहुत बुराई होगी। वीडियो बना ले का क्या वीडियो हम तो आओ इसी रास्ते से हम निकल चलते हैं। चलिए मालिक, आओ चलिए। हेलो, आ गए संतलाल जो कि बड़े भैया इसी ग्राम गंगेरा गुलाबगंज निवासी हैं। उनकी तरफ से 100 रुपए के व्यवहार कंपनी की तरफ से। रानी, प्रिय राधा कहाँ हो तुम? रानी, रानी उठो रानी, माया तेरा भाई आया है रानी। रानी नहीं रानी नहीं, ये तेरे साथ क्या हुआ रानी? तुझे किस हरामजादे ने मार दिया? समझ गया, वो हरामजादा महामंत्री विक्रम सिंह यहाँ आ गए और मेरी बहन को मार दिया। उस हरामजादे अब मेरे जीने का कोई मतलब नहीं रहेगा, मेरे जीने का कोई मतलब नहीं रहेगा। अब मैं भी अपनी बहन रानी के पास और अपने बेटे अमर के पास चला जाऊंगा, इसलिए कि आज मैं अपनी जिंदगी से हार गया। बहन रानी, मैं तेरे पास आ रहा हूँ। रानी बहन, ठहरिए जय सिंह, ये क्या कहने जा रहे हो? जय सिंह, ऐसा करने से कोई मतलब नहीं निकलेगा। ऐसा है, अगर बदला चुकाना है तो तुम ये लो हथियार और उस साले विक्रम सिंह से चुन चुन के बदला चुकाओ और हम भी तुम्हारे साथ में रहेंगे। चलो। मतलब आज के बाद मुझे काली वर्दी पहनना पड़ेगा? वाह मेरी नसीब, हाँ, वाह मेरी नसीब। मैंने क्या सोचा था, दिल में कितने सपने संजोए थे कि अपनी बहन की शादी करूंगा, अपने बेटे को एक राजा की तरह पालूंगा, लेकिन आज मुझे काला लिबास पहनना पड़ेगा। हाँ जय सिंह, अगर अपनी बहन का बदला चुकाना चाहते हो तो चलो चंबल घाटी और काला लिबास धारण करो और उस साले बदमाश से बदला चुकाओ। लेकिन गंगा सिंह, अगर इतना उपकार आप मेरे ऊपर करते हो तो थोड़ा सा उपकार और कर दो। मेरी बहन की लाश को गंगा मां तक पहुंचवा दीजिए। अवश्य, चलिए हमारे साथ। सेनापति जय सिंह, इस बहन की लाश की चिंता तुम क्यों करते हो? ये हमारा कर्तव्य है, इसकी लाश मैं पहुंचाऊंगा। आज के बाद तुम सेनापति जय सिंह के नाम से नहीं
बल्कि डाकू आजाद सिंह के नाम से पुकारे जाओगे और आज से तुम्हारा नाम डाकू आजाद सिंह होगा, ताकि अपने बेटे और अपनी बहन के इंतकाम का बदला ले सको। वैसे कुछ फायदा नहीं है, आओ हम चलते हैं। हेलो, ये आ गए जवाहिर पंडा। जवाहिर पंडा जो कि इसी गाँव रहने वाले हैं। घर मालिक को 50 रुपये दो है। महामंत्री विक्रम सिंह, आखिर तूने मुझे गलत रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया ना। गंगा सिंह और प्रधान जी, एक काम करना मेरे दोस्त, तुम मुझे कभी धोखा मत देना। सेनापति सिंह बहादुर हो, बहादुरों की कदर केवल बहादुर ही करते हैं। ऐसा मत सोचना, हम डाकू जरूर हैं लेकिन दिल के सच्चे हैं। ये मत सोचना कि हम काली वर्दी वाले हैं। ये गंगा सिंह, और हर मोड़ पे तुम्हारा साथ दूंगा। सब सुनो मेरे दोस्त, और मेरे दोस्त जिंदगी भर, मेरे दोस्त जिंदगी भर, मेरे दोस्त जिंदगी भर मुझे यूं ही प्यार करना। मेरे दोस्त जिंदगी भर, मेरे दोस्त जिंदगी भर मुझे यूं ही प्यार करना। मेरे दोस्त जिंदगी भर मुझे यूं ही प्यार करना। मैं तुम्हें दगा न दूंगा, मैं तुम्हें दगा न दूंगा, मेरा एतबार करना। अब वह दिन दूर नहीं कि जब हुकूमत की बागडोर मेरे हाथ में होगी और उसके बाद यहाँ की रानी बनूंगी मैं। राजकुमारी नमस्कार। नमस्ते। ये बताओ राजकुमारी जी, आप मुझसे सच्चा प्यार करती हो या नहीं करती हो? क्यों, इसमें कोई शक है? अगर सच्चा प्यार करती हो तो चलो अपने पिता का कत्ल कर दो, तुम यहाँ की महारानी बन जाओगी, हम यहाँ के महाराज बन जाओगे। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, क्योंकि मैंने भी अपने दिल में ये पढ़ की है कि कब वो दिन आए कि हुकूमत की बागडोर मेरे हाथ में आ जाए। बहुत इसी वक्त अच्छा है, इसी वक्त चल के महाराज का काम तमाम करती हूँ और उसके बाद हुकूमत की बागडोर मेरे हाथ में लंबादार मुन्नीलाल, आप तो बड़ा लंबा प्लान बना किसी ने दिए। कहा है क्या कहा है? कि कसम शैतान की मोहब्बत इंसान से हर काम करवा सकती है। क्यों नहीं हुई? अगर ये हरामखोर मुझसे मोहब्बत ना करती तो आज अपने पिता का कत्ल करने को तैयार भी नहीं हुई। आओ हम भी देखेंगे। भाई राजकुमारी यहाँ की महारानी बन गई है, हम महाराज बन आप जाएंगे। यहाँ के महाराज बन जाएंगे तो प्रजा के लोग यही कहेंगे, प्रजा के लोग यही कहेंगे, टीट टिहरी टीस बोली सुनो बबुल्ली तुम। आप देखो महाराज का कत्ल मैं उनकी बेटी से करवाऊंगा, तब फिर वो हरामजादी यहाँ की महारानी होगी, मैं महाराज हो जाऊंगा। आप देखो क्या होगा। दरबारी, रात काफी आ चुकी है हुजूर, और हम चल रहे हैं आराम करने, बिकर मेरे आदेश के कोई अंदर ना आए। महाराज
आज हमारी बाईं आंख फड़क रही है। हमको लगता कोई घटना घटने वाली है जैसे लगता है। तो इसीलिए तो मैं कहता हूँ बहुत होशियारी से पहरा दे। पिताजी बात क्या है बेटी बताओ मुझे, बात क्या है बताओ मुझे, रात में क्या जरूरी बड़ा काम है। आप इस वक्त आती कभी भी नहीं, जो है खामोश बेटी बताओ। सुनो मेरी बात। वो कहावत तुमने सुनी है ना कि 100 सोनार की एक लोहार की। अब मेरी बात गौर से सुनो। तुम्हारा आ गया बुढ़ापा, समझ गए ना। अब तुमसे कारोबार कुछ संभलता है नहीं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप सारी रियासत मेरे नाम कर दें। इसी में तुम्हारी भलाई है। चांदनी, तुम कह रहे हो ताज हो तब तुम्हारे नाम कर दूं। बस खबरदार बेटी, जुबान रोक लो। बस खबरदार बेटी। जुबान रोक लो, ऐसा लगे दोबारा चलाना नहीं। मार देंगे तुझे बेजुबान के दम, लाश तड़पेगी तो और जमाने की क्या बात है। और अब तो कत्या जमाने की क्या बात है। राज के मलिका बनकर दिखा दूंगी मैं, छोड़ कर राजगद्दी और बदन तुम करो जेल खाने में तुमको। तेरे पास है आगे बगावत वो तेरे पास। आगे बगावत वो फिर तो खतरे का घंटा बजाता हूँ मैं। सख्त से सख्त तुझको मिलेगी सजा, आने में आने तुझको। ए बनीलाल, इधर आओ। महाराज के सर से ताज उतार लिया जाए। चांदनी, तुम सोचती हो कि यहाँ की तुम महारानी बन जाओगी, तो हमारे जीते जी तुम महारानी कभी नहीं बन सकती। अरे तो जीते तो तुम्हारे मरने के बाद होगा, लेकिन यहाँ की रानी बनूंगी मैं। और राजकुमारी चांदनी जो ठान लिया ना, वो काम पूरी करके छोड़ी हूँ। और पहले अगर मैं जानता कि तू ऐसी नागिन पैदा होगी तो पैदा होते ही ज्यादा होशियारी नहीं, वरना मारूंगी भुट्टा जैसा मुंह तुम्हारा बाहर न जाता। समझ गए ना। महाराज राजी राजी दे दियो, और अगर राजी आप नहीं देंगे तो राजकुमारी जी रंगबाजी के साथ लेंगी। अब एक काम करो, महामंत्री विक्रम सिंह, सेनापति जय सिंह ने ठीक कहा था कि मंत्री गद्दार है, एक दिन तुम्हें जरूर डसेगा। महामंत्री विक्रम सिंह, लेकिन ये तुम्हारा सपना कभी पूरा नहीं होगा। जरूर पूरा होगा। कहना सिर्फ एक है कि अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। तुम्हारा आ गया मरने का समय। अब तुम मरोगे और मरने के बाद तब हुकूमत आएगी। राजकुमारी जी, ये जो शाही पोशाक है, जो शाही पोशाक है, इसको पहले उतरवा लीजिए, उसके बाद महाराज जी को मारिए। तो तुम हराम खोर तहने तुमसे क्या कहा। हम ताज के लिए आप बोली ताज है। का शाही वस्त्र भी शाही पोशाक अगर
राजकुमारी जी नहीं उतरवा के मारेंगी तो अगर मारने के बाद शाही पोशाक उतार के पहनेगी तो आप भी मरीन जाई हो। उतारे फटाक में इनके काम का मार ही कर देती हूँ। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। बसुआरी नहीं तो बताओगे। जल्दी का वक्त कम है मेरे पास। थोड़ा लिहाज कर रही हूँ तुम्हारे बुढ़ापी का, नहीं दिल में तो आता ना तुम्हारी सारी चमड़ी खुरच के बाहर रख दूं। चुपचाप अभी इसको रख दो, इसे सम्मान के साथ मुझे पहनना है। पिताजी अब तुम्हारा खेल खत्म, क्योंकि तुम्हारा अंतिम समय आ गया। नंबर 1 और ये रहा नंबर 2 और ये रहा राजकुमारी जी रुक जाओ, हमका लागत क्यों बम बांधे है। और यहाँ पर मार ऐसी खुशियों में गोला दग रहे कि अब महाराज की जान जाने वाली है। हाँ राजकुमारी जी नंबर मैं बोलता हूँ, जब मेरे मुंह से नंबर 3 निकले तो शमशीर से इस हरामखोर बुड़बक को मार देना। तुरंत तुरंत। न राजकुमारी जी नंबर बोले, न नंबर आप बोले, न नंबर हम बोल रहे हैं। कौन बोलेगा? हम। साले नंबर मैं बात करता हूँ। तो जानी पर सकते तैयार हो जाओ। नंबर 1 1.5। क्या क्या बोला साले? साले टेटुआ पकड़ के दबा दूंगा तुम्हारा। नंबर 1, नंबर 2, नंबर कौन हो और किस लिए मेरी जान के दुश्मन हो? जितनी दौलत चाहे लूट लो, लेकिन हमारे शुभ काम में विघ्न मत डालो। समझ गया। जो हराम का धन लूटता है वो धन देने में देरी नहीं करता है। कौन मेरा नाम जानना चाहता है? मैं वो फूल हूं, मैं वो फूल हूं जिसमें कांटे भरे होते हैं, और नाम मेरा है डाकू आजाद सिंह। देखो, पहली बात तो तुम्हें यहाँ आना नहीं चाहिए। अगर आ भी गए हैं तो जो तुमका 100,000 2,000 चाहे ले लो, चुप्पे चले जाओ। ये पहले बताओ, मेरे विजयपुर रियासत के अंदर डाको गंगा सिंह था और ये आजाद सिंह आज पहली बार में राजन, वैसे ये बात बताओ कि आपके राज दरबार में मंत्री विक्रम सिंह ही सलाहकार था कि और कोई था तुम्हारे दरबार में? यही तो मुझे अफसोस है
कि हमारा एक वफादार सेनापति जय सिंह था, लेकिन महामंत्री विक्रम सिंह के कहने पर हमने उसे फांसी दे दिया। राजन, तुमने वफादार सेनापति को फांसी दिला दी। लेकिन राजन, लोग कहते हैं राजन, जाको राखे साया, अरे मार सका ना कोई, और बाल नबा का कर सके चाहे जग बैरी होए। महाराज, अगर खुदा को मंजूर होता है तो आंधियों में चिराग जला करते हैं राजन। लेकिन जो कह रहे हो हमारी सोच के बाहर है, क्या कहना चाहते हो? कौन है ये बताओ। मैंने बताया तुम्हें समझ नहीं क्या? तुम्हारे सामने अगर सेनापति विजय सिंह आ जाओ, उसे पहचान सकते हो? सेनापति जय सिंह? और सेनापति जय सिंह को तो हमने फांसी का हुक्म दे दिया था, और अगर वो आ जाए तो क्यों नहीं पहचानेंगे हम? तो राजन, अपनी आंखें खोलो और सेनापति को पहचानो। सेनापति जय सिंह, हमने तुम्हारे साथ महामंत्री विक्रम सिंह के कहने से बहुत गलत काम किया है। सेनापति जय सिंह, मुझे माफ कर दो। महाराज, पूछिए इन दोनों से राजन, पूछिए कि क्या मेरा बेटा दोषी था? चांदनी, ये पहले बताओ, सेनापति का बेटा अमर गलत था या सही था? हाँ पिताजी, वो सरासर गलत था। अगर मेरा बेटा गलत था, अगर मेरा बेटा गलत था तो उसी वक्त उसे गोली मार देना था। बेटी राजकुमारी, सोचिए बेटी। सेनापति जय सिंह, हम मानते हैं कि तुम्हारा बेटा गलत था, लेकिन चांदनी, हमने तेरे साथ क्या किया जो मुझे मानने पे तू लाई है? बोल बोल चांदनी, बोल। तूने सेनापति जय सिंह के बेटे अमर को किस लिए मरवाया और महाराज को क्यों मारना चाहती है? मंत्री जी के कहने पर। अच्छा, मंत्री जी कहे तो तू कुएं में कूद जाएगी। मैंने जो कुछ भी किया मंत्री जी के कहने पे किया। चल मैं तुझे छोड़ता हूँ, लेकिन कुएं में कूद करके दिखा। सेनापति जय सिंह, महाराज, पहले उस हरामजादे गद्दार को मेरे नजरों के सामने लेकर आओ। साथियों देखो, वो साला यही कहीं छिपा होगा, लेकर आओ साले को। आप भाग चलते हैं। ये सब तो वैसे यार ये कब तक भागी है तो हम पीछा न छोड़ा। हे मंत्रिया का मंत्रिया का पीछा ना ढीलो। और दर्द मोहब्बत, दर्द जुदाई, भैया कुंवारी जान लबे परियाई है। ओ जाने वाले लौट के आजा, जान लबे परियाई है।
वहरी बैली ऐली बैली कहाँ जा रही हूँ? कहाँ से आ रहे हो? दकलंडी कही है। ये आ गए उमेश पाल गंगेहरा, उनकी तरफ से घर मालिक को 50 रुपया व्यवहार है। अरे यार भैया, व्यवहार वाले भैयों से बोल दो, आके रजिस्टर में लिखवा दीजिए। ए भैया, या बैलनियो हमका लागा ऋषि स्टूडियो बिंदागंज का मेहरारू है का? स्टूडियो अरे मैं छम्मा छल्लो हूँ। छल्लो हाँ अब जान साफा बांधे का तो भीड़े जा रही। या हमका जैसे विनोद शंकरपुर वाले के मेरा जोन ठेकेदार है ना, घर मालिक, घर हम जाए तो निकल आए। ठेकेदार का करिए जोन तुम करत रहे वही ठेकेदार करिए। जो हम करते रहे वही ठेकेदार करिए। तो हम तो लकड़ी काटत रहे का वो लकड़ी ये बोकला फोड़ी है। ए पैसा दियो, हम गाना गाई। पहले बताओ। हाँ बढ़िया बढ़िया गा ले, हम न गा ले। बढ़िया बढ़िया गा लिया हम कि नहीं। और पैसा बता कितना दे दे? कितने दिए ठेकेदार? कितने में काम यही का चला दिया है। सुन लियो, बतावा। अगर तुम गाना सुनाई हो तो यह गांव ठेकेदार गया है, यह गांव ठेकेदार गया है। ठेकेदार तुमका खाए के बड़े कमी न रही, जो गली गली मांगत खात न दिया है तो ठेकेदार ला हम पैसा लावे जाए। ठेकेदार ना सुन, तुम्हार इच्छा भर दिया है। हाँ जब तक तो ना ही न करी है तब तक ठेकेदार ना ही न करी। काहे से? काहे से? पैसा से काहे से चाहत है? अब काहे से? हम तो वही से चाहे। चाहे से चाहिए काहे वह से? चीज मिली तो ही का। ए अरनिया बड़ी, अरनिया बड़ी पीता यही का कटाए डरो जरा से। अरनिया बड़ी कटाए डरो जर से। कटाए डरो जर से। ये आ गए विजय स्टूडियो बिंदागन। विजय स्टूडियो बिंदागन भैया जी की तरफ से तुम्हारे खाने पीने के लिए, चाहे समोसा खाओ चाहे साले का पकौड़ा खाओ, तुम्हें लिए 20 रुपया इनाम है। और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि इंस्टा का पहले वाला और आवेगा। कटाए डरो जर से, कटाए डरो जरा से। अरनिया बड़ी, अरनिया बड़ी पीता यही का कटाए डरो जरा से। अरनिया बड़ी पीता यही का कटाए डरो जरा से। सुखराज ठेकेदार, घर मालिक ठेकेदार। ठेकेदार है पर तो तुम दीवाना हो, ठेकेदार तुम हो पर दीवाना। ये आ गए ठेकेदार साहब तुम्हारे खाने पीने के लिए 500 भी नहीं। 5 यही का बैलंडी का 500 दिखा या 100 का नोट 500 वाली बात मानी करी है। अब का हम जाए भी घर हैं। घर न जा, भैया जवाबी लगे घर न जा, हिया से जाए तो ठेकेदार के पैसा जा। हेलो हेलो, ये आ गई ठेकेदारी 100 रुपए आपके लिए स्पेशल दे रही है। बताओ। आ गई। ये बैलनिया के पीछे ठेकेदारों दीवाना है और ठेकेदारी दीवाना। अरे यही इंडिया की लंबी लंबी पट्टियाँ, यही इंडिया की लंबी लंबी पट्टियाँ। ये आ गई मान्य हमारी ठेकेदारी साहब। ये आ गई हमारी ठेकेदारी साहब। बैलान तो नहीं तो बैलान
चल अच्छा हम ही बैलान है और आ गई ठेकेदारी 20 रुपया सोचा थी कि अगर हमें ठेकेदार तुमका लई है कुत्ता और आप मिल जाए टहल धंधा में मी अंगल छटारे बैठे 20 रुपया ले खाओ। हेलो हेलो, ये आ गए सुफेंद्र कुमार भैया खालिकपुर के रहने वाले घर मालिक जी के लिए 101 रुपए का व्यवहार। यह निमिया की लंबी लंबी पत्तियां, यह निमिया की लंबी लंबी पत्तियां, ओ निमिया बड़ी, ओ निमिया बड़ी, पीता यही काटा टाइगर, ओ निमिया बड़ी, पीता यही काटा टाइगर। ये आ गई सुभाष की मौसी जी समक्ष बैठी हुई हैं, उनकी तरफ से बैलाना तोहरे बैलप्पन पर खुश होकर के ये चाय नाश्ता समोसा खाने के लिए 20 रुपए दे रही है। क्या कहना है तुमको? हमारा बेटा